नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एवरेज वैल्यू ऑफ ए फुल साइनसोडियल वेवफॉर्म इज। देखो एक फुल साइनसोडियल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू कितना होता है? 2.22 होता है, या फिर 1.11 होता है, या फिर 1.414 होता है, या फिर 0 होता है। तो इसका आंसर होगा एक साइनसोडियल वेवफॉर्म का फुल साइनसोडियल वेवफॉर्म का जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है 0। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है। देखो मान लो ये हमारा एक फुल वेवफॉर्म है, इसमें ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वैल्यू जितना होता है नेगेटिव वैल्यू भी उतना ही होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो +5 और -5, ये दोनों का अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 0 ही होगा। ठीक है, वैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना वैल्यू है नेगेटिव हाफ साइकिल में उतना ही वैल्यू होता है। और अगर हम इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो इसलिए क्या होगा ना? 0 होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज फॉर बैटरी चार्जिंग। जब हम बैटरी चार्जिंग करते हैं तब इनमें से कौन सा टाइप ऑफ डीसी जनरेटर का यूज किया जाता है? डीसी सीरीज जनरेटर का, या फिर डीसी शॉर्ट जनरेटर का, या फिर डीसी कंपाउंड जनरेटर का, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जब हम बैटरी को चार्जिंग करते हैं तब हम डीसी शॉर्ट जनरेटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो डीसी शॉर्ट जनरेटर होता है ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलाइजर रिंग इज यूज्ड इन। इक्विलाइजर रिंग को हम कहाँ पर यूज करते हैं? लैप वाइंडिंग में, या फिर वेव वाइंडिंग में, या फिर दोनों में, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो इक्विलाइजर रिंग होता है इसको हम लैप वाइंडिंग में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो जो वेव वाइंडिंग होता है इसमें 2 ही पैरेलल पाथ होता है, लेकिन जो लैप वाइंडिंग होता है इसमें जितना पोल रहता है उतना नंबर। अगर 4 पोल मशीन होगा तो इसमें पैरेलल पाथ 4 पैरेलल पाथ होता है। अगर 2 पोल होगा तो 2 पैरेलल पाथ होता है, और 4 पोल के लिए 4 पैरेलल पाथ होता है। तो इसलिए क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पैरेलल पाथ रहता है, इसलिए क्या करें वोल्टेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इक्वलाइजर रिंग को यूज करते हैं लैप वाइंडिंग में। ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टेड लोड इनटू डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू। देखो कनेक्टेड लोड इनटू डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड, या फिर लोड फैक्टर, या फिर डाइवर्सिटी फैक्टर, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा कनेक्टेड लोड इनटू डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम डिमांड। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं जो डिमांड फैक्टर होता है, डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है ना, मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड। इसी फॉर्मूला से इसी फॉर्मूला को अगर हम डिराइव करेंगे तो हम ये मिलेगा जे कनेक्टेड लोड इनटू डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन आइडियल डायोड रिवर्स बायस्ड देन इट एक्ट एज ए। देखो जब एक आइडियल डायोड रिवर्स बायस्ड कंडीशन में होता है उस कंडीशन में वो डायोड एक कंडक्टर जैसा काम करता है, या फिर इंसुलेटर जैसा, या फिर सेमी कंडक्टर जैसा, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जब एक आइडियल डायोड रिवर्स बायस्ड कंडीशन में होता है उस कंडीशन में ये एक इंसुलेटर जैसा काम करता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो मान लो ये हमारा एक आइडियल डायोड है, ये इस साइड होता है पॉजिटिव साइड और ये साइड होता है नेगेटिव साइड डायोड का। जब डायोड का पॉजिटिव साइड को हम बैटरी के नेगेटिव साइड के साथ, और डायोड के नेगेटिव साइड को हम बैटरी के पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्शन करते हैं, यह होता है रिवर्स बायस। और जब ये रिवर्स बायस में क्या होता है ना, जो हमारा डायोड होता है वो करंट फ्लो नहीं करता है, करंट फ्लो को अपोज करता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं ना, जो आइडियल डायोड जब रिवर्स बायस में होता है वो एक इंसुलेटर जैसा काम करता है, क्योंकि इंसुलेटर भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में होता है, मीन्स मान लो ये जो डायोड है ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, इस पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और ये जो नेगेटिव है इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्शन करेंगे तो ये होता है फॉरवर्ड बायस्ड। और इस फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में ये डायोड एक कंडक्टर जैसा काम करता है, क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस्ड में। और जब रिवर्स बायस्ड होता है तो अब एक इंसुलेटर जैसा काम करता है, क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हिच ट्रांसफार्मर हैज यूनिटी टर्न रेशियो। देखो इधर एक है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, दूसरा है एक है पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तीसरा है करंट ट्रांसफार्मर, चौथा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर की जो टर्न रेशियो होता है वो 1 यूनिटी मीन्स 1 होता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है ऑप्शन नंबर 4। जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है इसकी टर्न रेशियो क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो मान लो ये हमारा एक ट्रांसफार्मर का कोर है, यह होता है उसका प्राइमरी वाइंडिंग और यह होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है ना, प्राइमरी वाइंडिंग में जितना टर्न रहेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी उतना ही टर्न रहता है। मान लो 100 टर्न है प्राइमरी वाइंडिंग में तो सेकेंडरी में भी 100 टर्न रहेगा, और अगर प्राइमरी में 500 रहेगा तो सेकेंडरी में भी 500 रहेगा। मीन्स प्राइमरी में जितना रहता है सेकेंडरी में भी उतना ही रहता है। और अगर इसको हम टर्न रेशियो मीन्स सेकेंडरी टर्न बाय प्राइमरी टर्न करेंगे तो दोनों इक्वल होते हैं तो कट जाता है, तो कैंसिल होने के बाद एक होता है यूनिट होता है, क्योंकि ऊपर में जितना रहता है नीचे भी उतना ही रहता है। तो इसीलिए क्या होता है ना टर्न रेशियो 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ रिएक्टिव पावर टू अपरेंट पावर इज। देखो रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर का जो रेशियो होता है इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये एट द रेट नहीं है, थीटा है, कॉस थीटा होता है या फिर साइन थीटा होता है या फिर टेन थीटा होता है या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर का जो रेशियो होता है वो होता है साइन थीटा। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, जो रिएक्टिव पावर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू साइन थीटा होता है रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला। और जो अपरेंट पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो वोल्टेज को वोल्टेज कैंसिल होता है, करंट को करंट कैंसिल होता है, बाकी रहता है साइन थीटा। तो इसीलिए रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर का जो रेशियो होता है वो होता है साइन थीटा। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीक फैक्टर ऑफ ए ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का पीक फैक्टर का वैल्यू कितना है, 1.732 या फिर 1.412 या फिर 0.732 या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होता है, देखो ये जो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होता है इसकी पीक फैक्टर का वैल्यू कितना होता है। तो इसका वैल्यू होगा √3 होता है, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे कि साइनसोइडल वेव फॉर्म का पीक फैक्टर √2 होता है और √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, वो साइनसोइडल वेव के लिए होता है। लेकिन अगर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म रहेगा तो उसमें 1.732। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी फैक्टर जिसको क्यू फैक्टर भी कहते हैं, क्यू फैक्टर ये क्या होता है, एक ये वोल्टेज मैग्नीफिकेशन करता है, इसको वोल्टेज मैग्नीफिकेशन कहा जाता है या फिर करंट मैग्नीफिकेशन कहा जाता है या फिर रेजिस्टेंस मैग्नीफिकेशन कहा जाता है या फिर नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वालिटी फैक्टर या फिर क्यू फैक्टर होता है उसको हम वोल्टेज मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंसुलेटर मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसमें प्लास्टिक का इंसुलेटर यूज किया जाता है या फिर रबर का या फिर सिलिका का या फिर माइका का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इलेक्ट्रिक आयरन में जो इंसुलेटर का यूज किया जाता है जिससे हीट होता है, जो इंसुलेटर का काम क्या होता है, जब इंसुलेटर के थ्रू करंट फ्लो करते हैं उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है तो करंट उसके थ्रू फ्लो नहीं होता है। तो अब क्या होता है ना, ये जो करंट जाता है ये हीट के फॉर्म में चारों तरफ क्या होता है ना बाहर निकल आता है। ठीक वैसे ही जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसमें जो इंसुलेटर यूज किया जाता है वो माइका का होता है, और जब इसी माइका के थ्रू करंट फ्लो होता है तो ये हीट में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।